तो आइए बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। त्रिभुज त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें तीन भुजाएं होती है ना। त्रि का मतलब तीन, और भुज मतलब आपका त्रि मतलब हो जाएगा आपका क्या, त्रि मतलब हो जाएगा तीन, और भुज मतलब क्या हो जाएगा आपका भुजा। ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि त्रिभुज कैसे बनता है और त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहले ना ये आपका त्रिभुज है जिसमें तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं त्रिभुज। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना। बंद होना चाहिए चारों तरफ से, अगर एक भी तरफ से अगर खुला रहे ना तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। कैसा होना चाहिए, तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज में क्या क्या होता है। पहले त्रिभुज कुछ इस शेप का होता है। त्रिभुज में ना शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, यानी दो साइड जहां पर मीट करती है ना उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना। जैसे कि आपका ए वर्टेक्स होगा, बी होगा और सी होगा, यानी वर्टेक्स कितने होंगे, तीन। भुजा भी होंगे, साइड जिसको इंग्लिश में साइड बोलेंगे, साइड आपका तीन होंगे, ए बी ये वाला साइड होगा, फिर बी सी और ए सी। देखिए इसको हम लोग ना और तरीके से बोल सकते हैं, मतलब इसको उल्टा करके भी बी ए भी बोल सकते हैं, सी बी भी बोल सकते हैं और सी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। मतलब इसको दो तरीके से नाम बोला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद एंगल होते हैं, कोण। कोण भी आपके जो दो साइड के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कोण, एंगल। तो वो भी आपके तीन होते हैं, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसको फुल अगर लिखना होगा तो एंगल ए बी सी ऐसे लिखे। तो यहाँ पे बी आपका इस वाले के एंगल के बारे में बात होगा। फिर अगर लिखे हम बी ए सी, बी ए सी मतलब ई वाले एंगल के बारे में बात होगा। ठीक है ना। उसी तरह आपका ए सी बी मतलब ये वाले एंगल के बारे में। तो इस तरीके से भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है। और हम लोग उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज को होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के योग तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है। मतलब अगर कोई भी अगर त्रिभुज होना चाहिए, जैसे कि मान के चलिए एक त्रिभुज है। ठीक है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। तो इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड जोड़े ना, तो फिर तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं हो रहा है तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। एक सीधा सा फंडा है। ठीक है। अब देखिए हम लोग त्रिभुज के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, मतलब साइड के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। तो साइड के अनुसार त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका विषम बाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों साइड का मेजरमेंट जो होगा ना अलग अलग होगा। जैसे कि एक साइड का मेजरमेंट 5 होगा, दूसरा का 3 होगा, उसके बाद वाला का 10 होगा, मतलब तीनों अलग अलग मेजरमेंट के होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है ना। जैसे इसका एरिया अगर आपसे निकालना हो तो विषम बाहु त्रिभुज का एरिया ये सब त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका इसका क्या होता है, एरिया होता है। इंग्लिश में आप 1/2 बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं। ठीक है। इसको ना हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, इसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है ना। रूट के अंदर में होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। और एस अगर एस आप निकालना चाहो तो तीनों साइड जो होता है ना उसको सम कर दीजिए, बट्टा में 2 कर दीजिए। जहां लिखा गया है ए बी सी त्रिभुज का भुजा है, एबीसी क्या है, त्रिभुज का भुजा है, और एस जो है ये अर्ध परिमाप है। ठीक है ना। इसको आपको निकालने का तरीका भी बता दिया गया। उसके बाद आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें क्या होगा, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड मेजरमेंट में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि ए बी बी सी और आपका ए सी, तीनों साइड का मेजरमेंट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आपका समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल जिसको, सॉरी आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसको बोलेंगे। इसमें ना क्या होता है, समद्विबाहु में वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होता है और तीसरा भुजा क्या होता है, अलग होता है। ठीक है ना। उसका मेजरमेंट अलग होता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ये वाला 1/2 बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं या हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग एंगल के बेस पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।